30 दिसंबर 2022 ये वो काली तारीख है जब खेल जगत से दो बड़ी मनहूस खबरें सामने आई थी। लोग नया साल आने का इंतजार कर रहे थे। हर तरफ जश्न और खुशी का माहौल था। पूरी दुनिया में ईयर एंडर की तैयारियां जोरों पर थीं कि तभी 29 दिसंबर की रात ये खबर आई कि महान फुटबॉलर पेले नहीं रहे। अभी दुनिया पेले की मौत के सदमे से उबर भी नहीं पाई थी कि 30 की सुबह होते होते एक और दर्दनाक खबर आई कि इंडियन क्रिकेट टीम के बेहतरीन खिलाड़ी ऋषभ पंत की कार का जबरदस्त एक्सीडेंट हो गया। ये खबर तो मानो स्पोर्ट्स लवर्स पर पहाड़ बनकर टूट पड़ी। लेकिन वो कहते हैं ना, जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। 30 दिसंबर 2022 की सुबह जब लोग अपने कामकाज पर निकलने की तैयारी कर रहे थे, तभी हर न्यूज चैनल पर एक ब्रेकिंग न्यूज ने दस्तक दी और सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। वो ब्रेकिंग न्यूज कम और दर्दनाक न्यूज ज्यादा थी। भारतीय क्रिकेट इतिहास के चमकते सितारे और टेस्ट क्रिकेट में सबसे बड़े मैच विनर ऋषभ पंत का सुबह तड़के ही भयानक एक्सीडेंट हो गया था। रुड़की में सुबह सवेरे हुए उस एक्सीडेंट के बाद उनकी लग्जरी कार के परखच्चे उड़ गए थे। एक्सीडेंट की तस्वीरें देखकर हर कोई हैरान परेशान था। पंत को कहां-कहां चोट लगी है, इसकी सही जानकारी किसी को न थी। लेकिन कार की हालत देखकर सभी की जुबान पर बस दो ही सवाल था कि ऋषभ पंत बचेंगे भी या नहीं। बचेंगे तो क्या क्रिकेट खेल पाएंगे या नहीं। ऋषभ पंत के एक्सीडेंट की खबर ने लोगों को पेले की मौत का सदमा भुला दिया था। अब सभी की जुबान पर बस एक ही नाम था और वो था ऋषभ पंत। लोगों ने उस दिन को मनहूस दिन कहना शुरू कर दिया और पंत के ठीक होने की दुआएं करने लगे। खैर, ऋषभ पंत की जिंदगी में वो सबसे बुरा दौर था जो अब गुजर गया। 446 दिन के कड़े संघर्ष के बाद अब पंत फिर से अपने पैरों पर खड़े हो गए हैं और सबसे अच्छी बात यह है कि अब ऋषभ पंत न सिर्फ बैटिंग बल्कि विकेट कीपिंग के लिए भी पूरी तरह से फिट हैं। टीम इंडिया के स्टार क्रिकेटर ऋषभ का जैसा एक्सीडेंट हुआ था, अगर वैसी चोट किसी और को लगती तो शायद वो टूटकर बिखर जाता। पैरों पर खड़ा होना तो दूर, वो एक्सीडेंट के दर्द से ही मर जाता। लेकिन पंत वाकई एक खिलाड़ी निकले। उन्होंने बेइंतहा दर्द तो झेला ही, उसके बाद भी तमाम सर्जरी और मुश्किलों को पीछे छोड़ते हुए एक बार फिर मैदान पर उतरने को तैयार हो गए हैं। यकीन मानिए, ऋषभ पंत और उनके चाहने वालों के लिए ये 446 दिन किसी बुरे सपने से कम नहीं थे। लेकिन पंत की जिद, जुनून और देश के लिए फिर खेलने का उनका जज्बा ही था जिसकी वजह से आज वो फिर से अपने पैरों पर खड़े हो चुके हैं। फिट होने के बाद आईपीएल में दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेलने को लेकर पंत ने कहा, मैं एक ही समय में उत्साहित और घबराया हुआ हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे मैं दोबारा डेब्यू करने जा रहा हूँ। मैं जो कुछ झेल चुका हूँ उसके बाद फिर से क्रिकेट खेल पाना किसी चमत्कार से कम नहीं है। मैं अपने सभी शुभचिंतकों और बीसीसीआई, एनसीए का आभारी हूँ। उनका प्यार और समर्थन मुझे अपार शक्ति देता रहता है। इतना ही नहीं, एक्सीडेंट से कमबैक करने के बाद पंत ने अपने उस वक्त के दर्द को साझा करते हुए कहा कि जब मेरा एक्सीडेंट हुआ तो मुझे लगा कि किसी आध्यात्मिक चीज ने मुझे बचा लिया। जिस तरह का एक्सीडेंट मेरे साथ हुआ था उसमें सिर्फ मेरे घुटने में चोट आई थी, लेकिन मैं सोच भी नहीं सकता था कि ये कितना बुरा हो सकता है। डॉक्टर्स ने इस बारे में मुझसे बात भी की थी। वैसे तो इतने बड़े एक्सीडेंट के बाद भी पंत ने खुद को टूटने नहीं दिया, लेकिन फिर भी कई बड़े मौके हाथ से निकल जाने से वो आहत जरूर हुए थे। इसी तरह टेस्ट की पारी ना खेल पाने को लेकर ऋषभ पंत ने लिखा, ये बहुत निराशाजनक था। हमने नेशनल क्रिकेट एकेडमी के साथ चर्चा की थी कि हम वर्ल्ड कप में हिस्सा लेंगे। हम सब ने 200 गुना ज्यादा कोशिश की, लेकिन मेरा घुटना भार नहीं ले सका। यही वजह थी कि मैंने खुद पर ज्यादा जोर देना शुरू किया। जब आप खुद को छोटा लक्ष्य देना शुरू करते हैं तो इससे खुद को आगे बढ़ाने में मदद मिलती है। ये एक अच्छी टेस्ट पारी बनाने जैसा है। हमने पहले भी कई बार देखा है कि कई बार खिलाड़ी छोटी सी चोट से ही टूट जाते हैं, खेलना छोड़ देते हैं। लेकिन पंत ने उम्मीद का दामन थामे रखा और उनकी इस उम्मीद को उनके चाहने वालों ने बराबर बनाए रखा। अपनी 446 दिन की इस जर्नी को लेकर पंत कहते भी हैं कि ऐसे एक्सीडेंट से लौटना किसी चमत्कार से कम नहीं है। अब क्रिकेट फैंस को इस बात का इंतजार है कि पंत मैदान पर लौटने के बाद पहले की तरह छक्के लगा पाते हैं या नहीं। जैसे पहले विकेट कीपिंग करते थे, अब फिर से वही पुराना कमाल दिखा पाते हैं या नहीं। फिलहाल इन सवालों के जवाब किसी के पास नहीं है, लेकिन वो कहते हैं ना, जहां चाह वहां राह।
पंत का फिर से मैदान पर उतरना ही अपने आप में किसी चमत्कार से कम नहीं है। अब हर देशवासी और हर क्रिकेट लवर की अपने फेवरेट ऋषभ पंत को अपने उसी पुराने अंदाज में देखने की तमन्ना है जैसे वो पहले मैदान में दिखा करते थे। अब वो वक्त आ गया है जब ऋषभ सिर्फ आईपीएल में ही नहीं बल्कि T20 में भी जबरदस्त वापसी करके अपने फैंस को उनकी दुआओं का मोल अदा कर सकते हैं। तो फिलहाल की इस खबर में बस इतना ही। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।